आखिर पार्टी बाजी की वजह से जनाब हर बंदा जनाब इतने परेशान है पानी की वजह तू लिहाजा जनाब साड़ी कोई गल सुनी जाए। हर बंदा बीमार है, हर तीजा बंदा यरकान का मरीज है। पानी को तरस गया कि अच्छा पानी हमें कब नसीब होगा। सिर्फ खेड़ी कट गए ने, वो 20 लाख रुपया किधर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आइडिया पॉइंट। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के गांव मंचरिया में मौजूद हूं। यहां पर वैसे तो 2 टैंकियां बनाई गई थी, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों से ये वैसे ही पड़ी है। इनका कोई सद्देबाब नहीं है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कूड़ा कंडी का मंजर पेश कर आपको दिखाते हैं कि ये गेट को ताला लगा हुआ है और ईंटें भी पड़ी हैं और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे क्या हाल है? ठीक। ये टैंकी के बारे में क्या कहेंगे आप? कितने देर से बनी हुई है और क्यों नहीं चल रही? बस खादी जा रहा है, नहीं चलती पे की वजह किसी ने कंप्लेन की थी? बड़िया जोड़ा भी है अच्छा, तो कोई भी नहीं गल सुनता साड़ी। इस पिंड का चेयरमैन जोड़ा है उन्होंने तुसी कंप्लेन की थी या वो कभी आके इत्थे पूछा तुहानू? नहीं, किसी ने कोई भी नहीं पूछा। ये आखिर फर्ज तो चेयरमैन का बनता है ना, तो क्यों की वजह तुसी वोट उन्होंने देते जिन्होंने जिताया जे? केड़ा चेयरमैन है तुहाडा? इसका कोई भी चेयरमैन नहीं रहा, आतफ है भी वो नहीं सुनता, कोई भी गल सुनता ही नहीं। सुनता ही नहीं था। तो की गल दोबारा भी उन्होंने वोट दोगे? वो नहीं। इस टैंकी के बारे हुण की कहोगे तुसी? ये रोजमल का इलाका है या मोइन खान का इलाका है? तो हुकूमत दोबारा नून लीग दी आ गई। रोजमल का इलाका सी, उदों भी नहीं चली, फिर मोइन खान का आया है, उन्होंने भी नहीं चली। रोजमल आंदा है मेरा पिंड है मंचरिया, यानी कि मंचरियों को अपना घर घर आंदा है, लेकिन आ हाल है घर का जेड़ा 5 साल हो गए टैंकी बनी नू अजे तक पानी नहीं आया। साथ वाले गाँव का चल गया? चल गया है। अच्छा, मंचरिया का नहीं चलिया। पैप भी कि 2 नंबर पे हुए ने, आके कोई चेक करे ना तो थानू पता लग जाएगा। जे चलिया है ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ घर तबाह होंगे। अच्छा, हाँ हालात है, हकीकत है। नहीं 5 साल हो गए ने चलिया ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं? नहीं आया ही नहीं कोई। वोट लैण वास्ते आना उन्होंने, अच्छा, घरी जाते रहना है। उन जाते हैं साडा पिंड है रोजमल तो अलावा इस पिंड ने किसी ने वोट भी नहीं दिता। आप बड़ी देर से ये गांव रोजमल को जितवा? रोजमल नू सही है। आंदे ने बस चुम्मा पड़ते ने, राह पैंदे ने। अच्छा, हुण तुसी रोजमल साहब नू कोई पैगाम देना चाहिए? मोइन खान वट्टू साहब इत्थे पैगाम ये है कि ने कर लवे तो ठीक है, नहीं तो वोट को नहीं मिलना। अच्छा, बिल्कुल भी मसाइल हल करन तुहाडे? हाँ ठीक है। इन्हां तो अलावा वोट नहीं मिल सकता। ये कह रहे हैं जी रोजमल साहब आएँ या मोइन खान वट्टू साहब आएँ, जो भी आए हमारे मसाइल हल करें और वोट ले जाएं, वरना यहाँ पे वोट लेने कोई भी ना आए। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों को क्या मसाइल आ रहा है, कि टैंकी क्यों नहीं चल रही, किसके अंडर ये काम हो रहा था और ये करोड़ों रुपए का मनसूबा नाकाम क्यों पड़ा है? ये पहली गल तो है भी इनकी जी बुनियाद है ना, वो ही गंदे टोए ते रखी हुई है। अच्छा, इतने पहले गंदा टोया सी, ठीक है। इहदे उत्ते उन्हें टैंकी बना दी, बने तकरीबन 2-3 साल हो गए ने। हाली इनका कोई नहीं, इनका वाली वारिस कोई नहीं है, इनका कोई नहीं भी हम चल जा सी है। ते कोई चेयरमैन कोई नुमाइंदा हुकूमत आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं कोई नहीं आया है, किसी ने आके पूछा भी? नहीं पूछा ही नहीं किसी ने। हाँ नाल पिंड राव की है वो चल के बनी भी बाद विच है, तो वो टैंकी चालू हैगी। लद्देवाल है पिंड नाल, वो भी चलती भी है। इतने 2 टैंकियां बनिया ने, दोवें नहीं चलदियां पईयां, गंदा पानी बंदे पींदे पे। जिला उकाड़ा का सबसे बड़ा गांव मंचरिया की टैंकी अभी तक नहीं चली। हाँ नहीं चली। आप चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब का काम है आगे आवाम को पूछें, मसाइल पूछें और इसका कोई हल करें। चेयरमैन साहब कभी इधर चक्कर नहीं? सियासतदान जेडे वो तो चक्कर ही नहीं लाते, जो वोट की जरूरत होती उल्ले भज पेंदे गए ने। हाँ, नहीं कोई नहीं चक्कर। रोड चेक कर लोगे, गंदे पानी सड़कों से आने पे गए ने। सर ये मैंने पहले भी आज से 2 साल पहले ये पोस्ट भी की थी और इनके ओहदे दौरान से ये डिस्कस भी की थी और 3-4 मीटिंगें भी की हैं उनके साथ। ये टैंकियों का क्या मसला है, ये टैंकियों के पास जब भी हम जाते हैं और उधर चेयरमैन से भी रब्ता किया है और इसके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं जो वो चौधरी जुवैद अख्तर आर्नी साहब हैं, उनसे जब मिले हैं तो पता ये चले ये 4 लाख रुपया सिक्योरिटी की वजह से ये आज टैंकियाँ बंद पड़ी हैं। उनसे ये रब्ता करते हुए हमने ये भी पूछा था ये आप सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कि हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं। तो ये चेयरमैन साहब रहो आतिफ इकबाल साहब कभी इधर आके उन्होंने चक्कर लगाया हो, या इनके जो MP हैं नूर लमीन वट्टू साहब, जो MNA है जो मोइन खान वट्टू साहब, किसी ने आगे कभी चक्कर नहीं लगाया? आखिर ये अवाम के मसाइल हैं, अवाम के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, आखिर इसको साल कितने हो गए? सर इसे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, कोई मसला इधर कोई आया ही नहीं है मसला पूछने के लिए। और रात की बात बता दूं, मैंने मोइन खान वट्टू से MNA से बात भी की है, कल 10 मिनट बात हुई है मेरी ये दरवाजे के लिए
इसके मसाइल के लिए गांव के, उन्होंने ये कहकर मुझे रिजेक्ट कर दिया कि हमारा तो कोई मसला ही नहीं, ये आपके गांव के मसाइल हैं। सर गांव किसका है? आखिर वो इसी गांव से सिलेक्ट होके गए हैं ना, जीते हैं ना गांव से, नून लीग की तरफ से जीत के गए हैं। तो आपने उनको ये नहीं बोला कि भैया ना आप इस गांव में फिर किस मुंह के साथ आएंगे? भाई जी मैंने पहले भी ये सवाल किए भाई, मैंने उनसे कहा है कि भाई आपने इधर से हमारी सरबराही में आप इधर से एमएन बनने हैं, तो उन्होंने दोबारा मुझे ये जवाब देकर मुझे ठुकरा दिया कि ये तो मेरा मसला ही नहीं है। अच्छा। आप चेयरमैन के पास जाइए, मैं छोटे छोटे काम के लिए इधर आऊँ मैं आपके पास। चेयरमैन से रात को बात की है, चेयरमैन ने उल्टा मुझे अटैक का निशान बनाया और कहा कि ये हम करा रहे हैं, हमने आपसे पहले भी 2-3 बार कहा है कि ये हम अपनी जेब से करा रहे हैं। मैंने अच्छा, ये नून लीग की हुकूमत में स्टार्ट हुआ था काम? हाँ, इससे पहले नून लीग की हुकूमत चलेगी, फिर पीटीआई की आई, पीटीआई के 3.5 साल गुजर गए, उन्होंने भी काम नहीं करवाया। फिर अब दोबारा नून लीग की हुकूमत आई, 2 मंथ हो गए हैं, आखिर कब ये करेंगे? आपने कोई सवाल किया चेयरमैन साहब से? चेयरमैन से रात को भी तकरीबन रात के 12 बजे तक बात हुई है मेरी, और मैंने तो यही मशावरत की है, और फ़हीम खान साहब से भी रात को बात हुई है मेरी, तो मैंने यही मशावरत की अगर कोई ये काम करवा देते हैं तो ठीक है, वरना हम अपनी जेब से भी करवा सकते हैं। काम अगर अपनी जेब से करवाना तो ये नुमाइंदे किस लिए मुंतखब करते हैं हम लोग? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन किस लिए है, या हमारी सरबराही में हमने इलेक्शन के लिए इन्हें वोट दे हैं, इन्हें लाए हैं, जब भी कोई काम होता है वो कह रहे, उल्टा मुझे कह रहे थे कि आपने मोइन खां को कॉल क्यों की है। मैंने कहा कि अगर मोइन खां को कॉल नहीं करता तो आपको आते नहीं। गुस्ताखी होगी मोइन खां को कॉल करके। हाँ, मोइन खां को कॉल करके बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उल्टा दोबारा नाम लिया है, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आखिर मोइन खान साहब को कॉल नहीं करेंगे तो किसको कॉल करेंगे? अवामी नुमाइंदे कौन है? जब वोट लेने होते हैं तो घर घर आते हैं यहाँ पे। आप मोइन खान भट्टू साहब को कॉल कर दी तो गुस्ताखी होगी इसमें, या आपको ये मसाइल बताते हैं अपने तो किसको बताएं ये मसाइल? किधर जाएं ये लोग? मोइन खां भट्टू जीत कर गया है। वो नून लीग के? हाँ, नून लीग किया। तो कभी दोबारा नहीं आया? उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन? पानी के में। हाँ, इसके आपके घर का पानी ठीक है? नहीं, पीने के लायक ही नहीं। गंदा पानी? हाँ, गंदा तो कहाँ से बाहर से भर के लाते? बाहर से लेते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा लोगों की बातें सुनी कि हम कभी वोट ही नहीं देना चाहिए अवाम को। ये देखें, ये देख लें रोड कैसे हाल मंजर पेश करें। एक उकाड़ा का सबसे बड़ा गांव मंचरियाँ है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वोट पाए जाते हैं, और नून लीग ही गुज़श्ता कई सालों से जीतती आ रही है। लेकिन जब उनको कॉल की जाती है तो वो आगे से ये कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। सर किसका मसला है ये बता दें हमें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, ये हमें ये बता दें काइंडली कि मसला किसका है ये? जी ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कि नून लीग की हुकूमत आ गई? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ पहले नून लीग की हुकूमत स्टार्ट हुई सी ते मुकम्मल हो गई सी। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਾਤਵ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ? ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰੌਨਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਲੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਐਸੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਯਰਕਾਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा, गरीब अवाम है, हमारी लेकिन नाजरीन गरीब अवाम जो है वो यरकान की मरीज है, गुर्दों की मर्ज उनमें बढ़ता जा रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि गंदा पानी पीने में मजबूर है। आप गांव के हैं, आप फेसबुक पे बड़ी पोस्टों पर तनकीद भी करते हैं। पीछे आपके एक साथी कह रहे थे इधर गांव के ही कि हमने रात को पोस्ट लगाई है तो इकबाल साहब ने ये कहा है कि आप गलत कर रहे हैं, या तनकीद की हम पे। आखिर ये आप टैंकी के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट आई है, इससे पहले 4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट थी। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले ये नून लीग के दौर में बनाई गई थी। ठीक, बन गई थी पूरी, इसका इफ्ताह भी हो चुका था, इसमें सप्लाई भी पड़ चुकी थी, चली क्यों नहीं है? ये चली
पहली इसलिए हमारी गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, वक्त से ये लास्ट एंड पे बनी थी, ठीक है। उसके बाद PTI वाले आए, ठीक है, उनको चाहिए था अगर ये नून लीग वालों ने बनाई है तो ये क्रेडिट अपने सर लेते, वो खुद आके इसको चला देते, ठीक है। इससे आवाम खुश होती और उनको तालियां और दाद भी देती। और ये 4 साल गुजर जाने के बाद भी ये वैसी की वैसी खड़ी है और PTI वालों ने कोई भी काम गाँव में नहीं करवाया। अगर करवाया तो आप लोग भी देख सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। सर हम ना PTI की बात करेंगे ना नून लीग की बात करेंगे, आखिर हम आवाम के मसाइल की बात करेंगे। आप 2 मंथ हो गए, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो ही नॉन लीग दोबारा गवर्नमेंट आई है इंशाल्लाह, ये अभी देखें अभी वर्क स्टार्ट हो रहे हैं और ये सुन रहे होंगे हमारे। सर मैं पीछे देख के आया हूँ, मेरी बात सुने, मैं पीछे देख के आया हूँ जो टैंकी के दरवाजे की चाबी है ना वो भी किसी के पास मौजूद नहीं, उसकी आगे वो ईंटें लगी हुई हैं और अंदर जाके गन देखें आप किस तरह कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं, आवाम के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ हो गए हैं ना हुकूमत आई को, किसने पूछा आ गया? 2 मंथ हो गए हैं। अब जो ही गवर्नमेंट आई है ये दोबारा काम वर्क शुरू हो गया और ये मजीद आप काम तरक्की टैंकी के बारे में दोबारा वर्क शुरू हो गया? ये अभी होगा, ये होगा, जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं? आपको किसी ने उम्मीद दिलवाई? आप यार हमें 4 साल पहले किसी ने उम्मीद नहीं दिलवाई। PTI की गवर्नमेंट गंदी PTI थी, गलत थी, उनकी हुकूमत गलत थी। तो अब ये अच्छी गवर्नमेंट आपकी आई, ये बताएं कि ये कब तक स्टार्ट किया? ये इंशाल्लाह तकरीबन जो ही टेंडर वगैरह पास होते हैं ना। आतिफ साहब चेयरमैन है इस गांव के, कभी आके चक्कर लगाए उन्होंने टैंकी का? जी हाँ जी, सारा कुछ उन लोगों ने करवाया। सर इधर से कोई एक आदमी बता दे कि आतिफ साहब आए यहाँ पे और उन्होंने पूछा है? वो आप उनसे पूछे, मैं नहीं पूछ सकता। किसी को कोई आतिफ इकबाल साहब किसी के पास आए हैं? किसी के पास नहीं आए। ये कैमरा घुमाओ भाई, किसी के पास आतिफ इकबाल साहब अपना मसला पूछे आए? जी अच्छा ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बात तो है सर, आप बात क्यों नहीं, मेरी बात सुने सर, बात क्यों नहीं? लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? ये लॉलीपॉप बच्चों को दे रहे हैं यार, थोड़ा सामने कर रहे हैं लॉलीपॉप। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਚਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜਾਂ मियाँ मंजूर भट्टू है, सब इस तरह ही आते हैं, वोट लेने वास्ते आते हैं, मसाइल किसी का नहीं हल होंगे। नाज़रीन देखे, वोट लेने जब आते हैं तो घर के दरवाजे भी खटखटाते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं, वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये अवाम उनके चेहरे देखने को तरसती है। आखिर वो उनके चेहरे कैसे थे? ये भाईजान नून लीग को आप डिफेंस कर रहे हैं, उनका आखिर वजह क्या है? यार हमारे अपने मसाइल हैं, आप लोगों के मसाइल हैं, आप खुदारा को हक की बात करें। हक की बात ही कर रहा हूँ मेरी, इंशाल्लाह ये उनके बारे दोबारा ये सोचेंगे, ये करेंगे। अभी 1 माह हुआ है ना, 2 मंथ हो गए, अभी तो वो 90 नहीं उससे ये भाई उससे पहले करके जाएंगे इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं। और भाई इकबाल अंजम साहब को, भाई इकबाल अंजम साहब मंचरिया के, इसको लॉलीपॉप मिला है। ये सारे जो सियासी लोग हैं ना, सारे लॉलीपॉप ही देते हैं। गरीब आदमी तो मर रहे हैं, इधर कोई काम नहीं हो रहा। सर कहना चाहेंगे जो इनके जिनके अंडर ये काम हो रहा है टैंकी का, बिग गवर्नमेंट नहीं उनको छोड़ दें, आप ये टैंकी के बारे में बता दें कि जिनके अंडर ये काम चल रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहता हूँ जितना हो सके आवाम को रिलीफ दे, आवाम को फायदा दे। देखो हमारे टैक्स के पैसों से इतने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लग चुका है, ठीक है, इसको चालू तो कम से कम करना चाहिए। ऐसे इसको बिल्कुल जंग छाया जा रहा है, लोहा खराब हो रहा है, मशीनरी खराब हो रही है, जो सीमेंट बजरी वगैरह लगा वो सब ज़ाया हो रहा है। हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने हो सके जल्दी इसको फिल अफूर मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को जल्द से जल्द इसका फायदा हो सके। हाँ जी जी सर, आप क्या कहेंगे? पानी कैसा? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, जो गरीब तबका है ना, ये पैप फटणगे, सारे मकान डिगणगे। किसे तहकीकात की नहीं दी, सब लगी कि नहीं, यानी कि चुप करके लाके चले। हाँ, सब मार लुੱਟ वाला काम मचिया है इस मुल्क विच। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਦੇਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇੜੀ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ?
यानी गंद निकाल गए हैं, बस अवाम को लॉलीपॉप दे गए हैं। बिल्कुल इवें गल है। साडी यूनियन काउंसिल विच 3.5 लाख रुपया आंदा पिया है, ठीक है, वो पता नहीं लगता किधे जांदा पिया है। जी जिंदाबाद। ये इनका कहना ये है कि फंड भी आते हैं, ग्रांट्स भी आती हैं, लेकिन अवाम के मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जाती। इधर बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद गाँव की, वहाँ पर इमामत है और बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो इस टैंकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टैंकी ये गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है, आवाम का भी नुकसान है, इसको चलाना चाहिए। बड़ी मस्जिद है हमारे उधर, उसके अंदर 350 फुट हमने बोर कराया हुआ लोगों ने, और वहाँ से लोग और बच्चे मजबूर हैं पानी भरने पर। इसको बराए मेहरबानी चलाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है, इतना अरसे से बंद पड़ी है, किस लिए बंद पड़ी है? इसको लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको ज़रूर चलाएँ, लोगों का फ़ायदा है। इतने बिल ज़्यादा आते हैं, कुछ पानी ये जाएगा, चलो कुछ तो फ़ायदा होगा ना लोगों का। साफ़ पानी, साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है। लोग बीमार हो रहे हैं, इससे हेपेटाइटिस बी सी फैल रही है, लोग बहुत ज़्यादा इस पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। साफ़ पानी की बेहतरीन ये चलाना चाहिए, ज़रूर चलाना चाहिए। गांव की सबसे बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद रहीमिया तरीमुल कुरान के जो इमाम मस्जिद है, ये इनका ये भी मुतालबा है कि लोग वहाँ से पानी भर रहे हैं, आखिर इतने ज़्यादा बिल आते हैं, तो ये जो करोड़ों रुपए का मनसूबा आखिर ऐसे नाकाम क्यों पड़ा है? इसको चलाया जाए ताकि लोगों को जो बीमारियों में मुब्तला लोग हो रहे हैं उससे छुटकारा पाएँ और साफ़ पीने का पानी मुयसर हो। अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का कैसा मंजर है। हाथे में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह कूड़ा क्रिकेट फैला हुआ है यहाँ पर। ये जो हाथा है, इसका जो ये हवेली टाइप बनी हुई है, ये कूड़ा कंडी का मंजर पेश कर रही है। आखिर इसके पूछने वाला क्यों नहीं? कोई एक चौकीदार तक नहीं रखा हुआ जो इस करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी है अंदर, ये पाइप खराब हो रहे हैं। आइए आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह ये देखें। और ये जानवर को गोबर पड़ा है यहाँ पे, यानी कि कोई पूछने वाले नहीं, जानवर बांधे जाते हैं। करोड़ों रुपए का मंसूबा, जो आवाम का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। ये जी पाइप है, देखें जंग खा रहा है इनको, ये दरख्त है, कोई पूछने वाले नहीं है। ये देखें, आगे लेके चलते हैं। ये करोड़ों रुपए ये पाइप पड़े, ये भी जंग लगा हुआ है, जंग खाई जा रहा है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा इनको। ये आगे लेके चलते हैं आपको। ये जी जो चौकीदार थे उनके लिए रिहाइश के लिए ये इंतज़ाम किया गया था, यानी कि जो इधर सर्वेंट गवर्नमेंट के आते, लेकिन उसको भी ताले लगे हुए हैं। ये मेन वो जो है मोटर लगी हुई यहाँ पे, पता नहीं कब से ताले लगे हुए हैं। ये देखें, जंग खा रहा है इनको, सालों साल से ताले लगे हुए हैं, आवाम का करोड़ों पैसा ज़ाया हो रहा है। ये तख्तियाँ तो लगा दी गई हैं। जनाब सैयद अफजाल अली गिलानी साहब, सैयद रज़ा अली गिलानी साहब की ये दस्ते मुबारक से इफ्ताह किया गया था, लेकिन इफ्ताह का इफ्ताह रह गया, आखिर आवाम को इसकी सहूलत ना मिली। एक बहुत बड़ा सवाल है जनाब चेयरमैन साहब से, जनाब इसके जो हैं MPA MNA साहब से, मोइन खां भट्टू साहब से, कि खुदारा आवाम के इससे जो लाखों का रुपए का मंसूबा है ये नाकाम क्यों पड़ा है? इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को पीने का पानी साफ मुयसर हो और आवाम जो हेपेटाइटिस की बीमारियों में मुब्तला है उससे छुटकारा मिले और साफ़ पानी पीने को, ताकि आप अगर वो साफ़ पानी पिएंगे आपको दुआएँ देंगे, आपको बच्चों की दुआएँ देंगे। तो ये आवाम का ही पैसा आपने लगाना है, तो खुदारा जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को जो बीमारियाँ लग रही हैं उससे छुटकारा मिले। जी नाज़रीन, हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम अवामी मसाइल हुकूमत के नुमाइंदों तक पहुँचाएँ ताकि इसका जल्द से जल्द सद्देबाब हो सके। आवाम से बातें करने में मालूम हुआ कि आवाम का ये मुतालबा है कि हम जो हेपेटाइटिस के मरीज़ बनते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि साफ़ पानी मुयसर नहीं है। इस पूरे गाँव में साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये करोड़ रुपये लगा कर 2 टैंकियाँ बनाएगी, लेकिन ये टैंकियाँ गुज़श्ता 5 सालों से ऐसे ही जंग खा रहे हैं, इनको ऐसे ही पड़ी हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और साथ ये आवाम का मुतालबा हुकूमत के आगे रखते हैं कि खुदारा इस पर जल्द से जल्द फोकस किया जाए ताकि आवाम को साफ़ पीने का पानी मुयसर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान राइब अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पता नहीं लगता किधे जांदा पिया है।